Hey guys, welcome to Kaishin Capital. I hope you are doing well. I hope. इस साइड जन्मजय हम बहुत सारी वीडियोस कवर कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है फंड बेस्ड वर्सेस नॉन फंड बेस्ड। वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक इन द बैंकिंग सेक्टर। ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है इंटरव्यूज़ में, और कोई से भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि मुझे ये बताओ कि फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड जो लिमिट्स होती है, यानी सीसी लिमिट, टर्म लोन और बैंक गारंटी, ये सब लिमिट्स होते हैं। ये बैंक एक प्रोडक्ट है। मान लीजिए एक कंपनी को धंधा करना है, तो कंपनी जो होगी वो अपना एक प्रोडक्ट आपको बेचेगी। तो बैंकिंग के लिए प्रोडक्ट क्या है? बैंकिंग के लिए प्रोडक्ट है उनके उनकी ये लिमिट्स, उनके ये मतलब उनका ये चंक जो है, जो पैसा वो आपको देते हैं, वो किसके बेसिस पे देते हैं? इन प्रोडक्ट्स के बेसिस पे। तो अब ये बताइए, वो कह रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स लो, ये हमारा प्रोडक्ट लो, फिर हम आपको एक पैसा देंगे, फिर उस पे हम इंटरेस्ट कमाएंगे, और हमारे बुक्स, जो हमारे बुक्स हैं, बुक बेसिकली द बैलेंस शीट, द इनकम स्टेटमेंट, तो ये हमारी बढ़ेंगी और ऐसी इकोनॉमी चलती है। ठीक है, तो वो तो दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। तो उसको हम समझेंगे कि कैसे कैसे बैलेंस शीट बनती है बैंकिंग की, क्या क्या कैसे कैसे बैंकिंग के बैलेंस शीट को एनालाइज किया जाता है। तो अभी जो आपका सिनेरियो है फंड बेस्ड वर्सेस नॉन फंड बेस्ड, तो फंड का मतलब क्या होता है? फंड का मतलब होता है पैसा। फंड का मतलब होता है पैसा। जब भी कंपनी को पैसा चाहिए होता है, फंडिंग चाहिए होती है, तो अगर वो कंपनी लिस्टेड है मतलब स्टॉक मार्केट में अगर वो कंपनी लिस्टेड है तो क्या करेगी? आईपीओ आईपीओ लाएगी, सॉरी आईपीओ नहीं, एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर, या सब्सिक्वेंट पब्लिक ऑफर जिसे कहते हैं। आईपीओ तब है जैसी कंपनी लिस्टेड होती है तो तुरंत वो आईपीओ लाती है। लेकिन अगर रिलायंस जैसी इंडस्ट्री है जो ऑलरेडी लिस्टेड है, तो क्या करेगी? एक काम करेगी, यार हमें तो पैसा चाहिए, तो हम क्या करें? या तो हम बैंक से पैसा ले लें, बोरिंग्स, दैट इज कॉल्ड बैंक बोरिंग्स, जो हम आज कवर करेंगे। लेकिन हो सकता है वो बोले कि भैया बैंक बोरिंग तो ऑलरेडी इतनी 50,000 करोड़ की हमारी बैलेंस शीट बैंक बोरिंग्स आ रही है, तो हम क्या और खरीदें, या हम डिबेंचर इशू कर दें, या हम क्या करें? तो बोलेगा चलो ठीक है, काम करते हैं, अपने शेयर्स को स्टेक कम करते हैं और पब्लिक को स्टेक बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए 100% स्टेक है, तो कुछ स्टेक ले रखे हैं इक्विटी शेयर ने, कुछ ले रखे हैं हमारे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ने, कुछ ले रखे हैं रिटेल वालों ने। तो अलग अलग प्रकार के लोगों ने स्टेक ले रखा है। तो हम करेंगे, एक काम करेंगे भैया, हम पब्लिक फंडिंग कर देंगे। हम पब्लिक के लिए थोड़ा बहुत स्टेक यहाँ से निकाल के यहाँ डाल देंगे, तो पब्लिक से हम पैसा ले आएंगे। तो ये सब पचड़े में ना फंसने के बहाने बैंक क्या करता है, बैंक करे मतलब कंपनी क्या करेगी, एक काम करेगी, भैया एक काम करते हैं, ये शेयर वेयर सब छोड़ो, एक काम करो, बैंक से पैसा ले लो। तो बैंक से बोरिंग की जाती है, बैंक से बोरिंग की जाती है। अब बैंक से जो बोरिंग की जाती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी फंड बेस्ड, एक होती है फंड, और एक होती है एनएफबी, दैट इज कॉल्ड फंड बेस्ड एफबी, और इसको कहते हैं एनएफबी। हर बैंक में कॉमन टर्म है एफबी। वो बोलेंगे भाई एफबी कितनी चल रही है, आप और आपके साथ एक आपका मित्र बैठा हुआ है, आप दोनों वो कर रहे हैं, कोई केस डिस्कस कर रहे हैं। वो पूछेगा अच्छा ये आलोक माथुर में कितनी एफबी चल रही है? तो एफबी मतलब नॉट फेसबुक, एफबी मीन्स फंड बेस्ड। इसमें फंड बेस्ड लिमिट कितनी चल रही है, तो आपको तुरंत बताएगा भाई इसमें ना 1 करोड़ की फंड बेस्ड चल रही है। ठीक है, तो फंडिंग जैसे हुई। तो फंड बेस्ड क्या होता है? बैंक जो होता है, बैंक फंडिंग करता है, फंडिंग करेगा, बैंक फंडिंग करेगा अपफ्रंट, यानी ऑन द काउंटर, यानी बैंक से जैसे ही आप पैसा मांगोगे तो बैंक उतना तो देगा नहीं। जैसे मान लीजिए आपने 1 करोड़ मांगे, तो बैंक बोलेगा 1 करोड़ तो नहीं दे पाएंगे, हम हमारे पास इतना रिस्क बियरिंग कैपेसिटी नहीं है, काम करो 75 लाख ले जा। तो जैसे ही 75 लाख अपना बैंक जो है वो आपके अकाउंट में भेज देगा। आपका जो लोन अकाउंट खुला है बैंक के साथ, सीसी लिमिट हो, टर्म लोन का अकाउंट खुल गया, या मान लीजिए हाउसिंग लोन का अकाउंट खुल गया, एचएल जिसे कहते हैं, व्हीकल लोन वीएल, या आपकी वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन डब्ल्यूसीडीएल, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, ये सब के अकाउंट आपके बैंक में खुल जाते हैं। तो बैंक क्या करता है, तुरंत इसमें पैसा फंडिंग कर देता है। तो अगर बैंक आपको तुरंत फंडिंग कर रहा है आपके मांगते ही, तो दैट इज कॉल्ड फंड बेस्ड, यानी आपके अकाउंट में फंड आ गया है। लेकिन
अगर बैंक आपको पैसा नहीं देता, आपको एश्योरेंस देता है। क्या करता है? एश्योरेंस। बैंक आपके लिए बैंक ऑब्लाइज होता है कि तू एक काम कर, तू ये काम करता रहे, अगर तू डिफॉल्ट करेगा तो मैं तेरे बिहाफ पे पैसा दूंगा। दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेशन। 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 तो बैंक ने पैसा नहीं दिया, बैंक ने भरोसा दिया, दैट इज एश्योरेंस। बैंक ने पैसा नहीं दिया, बैंक ने ऑब्लाइज हो गया, बैंक ऑब्लाइज हो गया कि कल को तू डिफॉल्ट करेगा तो मैं तेरे बिहाफ पे पेमेंट करूंगा। ठीक है, तो ये सब तो आप समझ रहे होंगे। तो आई थिंक यहाँ से समझते हैं। तो अब फंड बेस क्या होती है? तो फंड बेस मैंने समझाया, बैंक तुरंत आपके अकाउंट में पैसा डाल देगा। बैंक, सारे बैंकों में एक होते हैं सन्ड्री अकाउंट। सन्ड्री सन्ड्री अकाउंट। सन्ड्री अकाउंट बेसिकली बहुत बैंकों में होते हैं। एक अकाउंट होता है जेनरिक, एक जेनरिक अकाउंट होता है। जेनरिक जेनरिक अकाउंट होता है। जेनरिक मतलब एक बड़ा सा अकाउंट होता है जिसमें जैसे 500 600 करोड़ 1000 करोड़ के जो पैसा होता है वो पार्क पार्क होता है। पार्क मतलब पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। तो इसमें 400 करोड़ मान लो पड़ा हुआ है। मान लीजिए कोई सन्ड्री अकाउंट पड़ा हुआ है बैंक के पास, और बहुत सारे सन्ड्री अकाउंट होता है, मतलब कई सौ की संख्या में, कई हज़ारों की संख्या में सन्ड्री अकाउंट होते हैं कि इनकी रिकन्सिलिएशन डेली होती है। मान लीजिए अभी एज ऑन डेट अभी क्या चल तारीख आज? आज हो रही है आपकी 25 दिसंबर, यानी आज क्रिसमस है। तो पहले तो मैरी क्रिसमस, और तुलसी, आई थिंक तुलसी पूजन भी है, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। तो आज 25 दिसंबर है, तो 25 दिसंबर के दिन मान लीजिए किसी बैंक के सन्ड्री अकाउंट में 400 करोड़ है। तो आज वो 400 करोड़ पड़ा हुआ है, दैट इज पार्क। तो सन्ड्री अकाउंट में पार्क किया गया है। तो बैंक ने किसी को बोला भाई देख, 26 तारीख की 10 बजे, 26 तारीख को सुबह 10 बजे तेरे अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। यानी बैंक ने बोला तेरे को हम फंडिंग कर देंगे। तो इसी सन्ड्री अकाउंट से जो पैसा है वो हो जाएगा डेबिट। डेबिट मतलब पैसा कट गया। जब भी आप पेटीएम से किसी को पेमेंट करते हो, कोई खाने की पेमेंट कर दी, किसी चीज़ की पेमेंट करते हो, तो तुरंत आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है। डेबिट यानी आपने एक्सपेंस कर दिया, आपका जो बैंक अकाउंट है उससे पैसा कटता है। तो तुरंत सैलरी अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा, और जो आपका पैसा है वो लोन अकाउंट, यानी लोन अकाउंट में आपका पैसा क्रेडिट हो जाएगा। एक अकाउंट डेबिट हुआ तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग रूल। ये अकाउंटिंग का रूल है। एक चीज़ अगर डेबिट होती है तो दूसरी दूसरी चीज़ क्रेडिट होती है। तो आई थिंक ये तो यूनिवर्स का लॉ है। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ ऑटोमेटिकली बुरा होगा। ये कई उपनिषदों में, वेदों में, कुरान में या बाइबल में लिखने से नहीं होता। ये ये यूनिवर्सल रूल है। अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, होगा ही होगा। चाहे यहाँ हो चाहे बाद में हो, उसी टाइम बुरा होगा या बाद में हो। ये होता ही होता है, ये यूनिवर्सल लॉ है। तो आपने एक आपने एक चीज़ को डेबिट किया, तुरंत क्रेडिट हो गया। तो आपने सन्ड्री अकाउंट, जो बैंक ने अपना सन्ड्री अकाउंट है, उसने बोला कि सुबह 10 बजे ठीक 26 दिसंबर को हम तेरे को पैसा दे देंगे। तो तुरंत ये हो गया फंड बेस लिमिट। तो मान लीजिए उसने सीसी ली हुई थी, उसने बोला भाई देख 1 करोड़ की हमें सीसी प्रोवाइड कर दे। लेकिन अभी के लिए बैंक बोला देख एक काम कर, तू अभी के लिए 75 लाख ले जा। तो तेरे को तेरी क्या वर्किंग कैपिटल साइकिल फंसी हुई है, तो एक काम कर तू 75 लाख ले जा। गवर्नमेंट बोला चलो ठीक है 75 लाख। कहते हैं ना भागते चोर की लंगोटी सही। तो आपके पास 100 रुपये नहीं थे, लेकिन आपके दोस्तों ने देख लिया 100 रुपये तो मेरे पास है नहीं, एक काम कर देख मैं तुझे 50 रुपये दे सकता हूँ। तो 50 रुपये से आपका धंधा तो चल जाएगा। आपको भूख लगी, तुमने बोला भाई मुझे 100 रुपये दे दे। लेकिन अपने दोस्त ने बोला भाई ये काम कर यार, मेरे को 50 रुपये है, सॉरी यार सैलरी नहीं, 50 रुपये ले जा। तो 50 रुपये दे दिए। तो 50 रुपये भी आपके लिए बहुत है ना, आपके पास तो 0 रुपये थे, 50 रुपये भी आपके लिए बहुत है। तो बैंक ने आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया कितना, मैंने क्या क्या बोला था आपको, 50 लाख या 75 लाख। आपने 1 करोड़ मांगा, 50 या 75 दे दिया, तुरंत आपको पैसा मिल गया। दैट इज कॉल्ड फंड बेस लिमिट। तो यही है इसका कॉन्सेप्ट। फंड बेस लिमिट का कंसेप्ट यही है, बस इससे ज़्यादा कुछ सीखने को है नहीं। फंड बेस का मतलब ये है जैसे आपका अकाउंट, अगर आपके बैंक अकाउंट में अगर तुरंत पैसा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड अ फंड बेस लिमिट। तो फंड बेस लिमिट में क्या क्या आता है? कैश क्रेडिट लिमिट आती है, तुरंत पैसा आएगा। टर्म लोन, आपने मशीन नहीं खरीदी, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, टर्म लोन आपका फंड बेस लिमिट है। देन वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन, मैंने आपको बताया था डिमांड लोन। जब भी सीसी में आपका पैसा फंसा हुआ है, मतलब आपने सीसी ली हुई है, तो आपने बोला यार मैंने सीसी ली हुई है तो एक काम करता हूँ, मैं वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन भी ले लेता हूँ। मेरे पास इतना मार्जिन मेंटेन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे आवश्यकता है पैसों की। तो सीसी में मान लो 9% आपकी आरओआई चल रही है। तो जो डब्ल्यू सी डी आर, आप हमेशा ये ऑब्जर्व करना, डब्ल्यू सी डी आर का जो आरओआई होता है
वो हमेशा सीसी से कम होता है। और और ये हमेशा WCDL एक मेन लिमिट के रूप में नहीं दी जाती। ये तो हम समझेंगे मेन लिमिट सब लिमिट क्या होता है। बस ये समझिए सीसी लिमिट अगर दी हुई है तो एडिशनल लिमिट आपको बैंक नहीं देगा। वो 1 करोड़ की ही सीसी के अंदर आपको एक सब लिमिट दे देगा कि इतने में से तू WCDL में इतना यूज़ कर ली। यानी 1 करोड़ की अगर लिमिट है तो एक काम कर 25 लाख का तू 8.5 के हिसाब से पैसा दे दे। दैट इज वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन। तो ये तो हम समझेंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। सब लिमिट और सब लिमिट क्या होती है, मेन लिमिट क्या होती है ना। तो अभी अभी के लिए इतना समझिए कि सीसी लिमिट में पैसा जाता है, टर्म लोन में पैसा जाता है, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन में पैसा जाता है, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन WCTL वर्किंग कैपिटल टर्म लोन में पैसा जाता है। और आपका क्या हो गया, आपका एक होता है ओवरड्राफ्ट लिमिट। ओवरड्राफ्ट लिमिट में आप पैसा लेते हैं बैंक से कि भैया कल को हम मैं हमारा जो ओवरड्राफ्ट, मैंने अभी वीडियो बनाई नहीं है लेकिन इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। बट ये समझिए ओवरड्राफ्ट भी आपकी एक फंड बेस्ड लिमिट है। अब वो ढंग से समझाऊंगा मैं ओवरड्राफ्ट क्या होता है। तो ओवरड्राफ्ट भी आपकी फंड बेस्ड लिमिट है, ठीक है। तो बेसिकली बैंक यही देते हैं, हाउसिंग लोन ले लिया पैसा मिल गया, व्हीकल लोन ले लिया पैसा मिल गया। तो ये सब लिमिट जहाँ पे पैसा मिल रहा है आपके अकाउंट में, तो दैट इज कॉल्ड फंड बेस्ड लिमिट, ठीक है। अब नॉन फंड बेस्ड क्या होती है? नॉन फंड बेस्ड में मैंने आपको बताया था बैंक आपको केवल अश्योरेंस देता है, आप बैंक ऑब्लिगेशन देता है। यानी नॉन फंड बेस्ड में आती है बैंक गारंटी, जिसे कहते हैं BG, बैंक गारंटी। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए सरकार ने टेंडर निकाला, मैं हूँ जन्मेजय कॉन्ट्रैक्टर। सरकार ने बोला भाई देखो एक रोड है, ये रोड बनेगी, ठीक है जी, रोड बनेगी। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्टर मैं और मेरे बहुत सारे, मान लो कॉन्ट्रैक्टर, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर उन्होंने बिड लगाई कि हम 1 करोड़ में ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर देंगे। किसी ने बोला तो 20 करोड़ में, ये इसने बोला ये, ठीक है। तो अब एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बैंक के पास जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर बैंक के पास जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा अगर मैं सरकार का काम नहीं कर पाया तो क्या होगा? बैंक करेगा क्या होगा, मैं तुझे गारंटी देता हूँ। बैंक बोलता है मैं तुझे गारंटी दूंगा, बैंक कहता है मैं तुझे गारंटी दूंगा, अगर तू काम नहीं कर पाया तो तेरे बिहाफ में मैं पेमेंट करूंगा सरकार को। तो बैंक गारंटी तो हम समझेंगे, लेकिन बैंक गारंटी आप ये समझिए, बैंक गारंटी में कभी भी बैंक पैसा नहीं देता। बैंक ने एश्योरेंस दी है कि तू अगर डिफॉल्ट कर गया तो मैं तेरे बिहाफ पे पैसा सरकार को दे दूंगा। तो मैंने गारंटी दी है। मैंने जैसे स्कूल में हम जब हमारी लड़ाइयाँ होती थी, आपको पता होगा, अगर आप आपके बाहर, स्कूल के बाहर मान लो बदमाश बुला दिया एक लड़के ने, तो हम दोस्तों कहते थे भाई तू हाथ छोड़ दियो हम देख लेंगे। तो हमने हाथ नहीं छोड़ा, अभी हमने मारा नहीं उसको, जो बाहर आए उसको मारने। हमने बोला अगर तेरे पे कोई आँच आई तो भी हम हाथ छोड़ देंगे, लेकिन लड़ाई वड़ाई होती थी नहीं। तो ये भी वही कंसेप्ट है। बैंक ने बोला तू काम कर, तू हाथ छोड़, मतलब तू काम कर, तू गवर्नमेंट का काम कर, अगर तू डिफ़ॉल्ट कर गया तो मैं एज अ बैंक आई एम टेकिंग दिस एज एन ऑब्लिगेशन टू पे द गवर्नमेंट, है ना, ऑन योर बिहाफ, है ना। तो अभी अभी मैंने कोई भी पेमेंट उसकी नहीं करी है। ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? आपने पढ़ा होगा ट्वेल्थ में, लेटर ऑफ क्रेडिट आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा, BCom में पढ़ा होगा। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है इसको समझेंगे। ये अलग अलग प्रोडक्ट है बैंक के, जो बैंक आपको बेचता है। मैंने आपको बताया था जैसे ये सब प्रोडक्ट है, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, ये सब प्रोडक्ट है बैंक के, जो बैंक आपको बेचता है, वे उसमें पैसा कमाता है, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? यहाँ का एक्सपोर्टर है, उसने बाहर के सेलर से कुछ चीज़ें खरीदी, तो अब सेलर को पेमेंट करनी थी, अगर वो पेमेंट नहीं कर पाया तो लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? हमारा बैंक होता है जो दूसरे बैंक को इशू कर देता है कि भाई देख, जो जो सेलर है उसका भी एक अकाउंट बैंक में अकाउंट होगा, मैं हूँ, मैं परचेज़र हूँ, तो मैं खरीद रहा हूँ मान लो, तो मैं अपने बैंक के पास जाऊँगा कि भाई एक बात बता, मैंने ना उस सेलर से ना सामान खरीदा हुआ है, तो एक काम कर, तू ना मेरे बिहाफ पे लेटर ऑफ क्रेडिट LC इशू कर दे उस बैंक को, जिस बैंक में उस सेलर का अकाउंट है। तो अभी LC इशू होती है। LC क्या है? पेपर ही तो है, एक तरह से पेपर है, एक तरह से एश्योरेंस है, एश्योरेंस है। तो यही तो है, हमारे बैंक ने उस सेलर के बैंक को पैसा थोड़ा दिया है, एक लेटर दिया है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, फाइनेंशियल बैंक गारंटी, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, इन दीज लिमिट्स द फंड्स आर नॉट एक्चुअली डिसबर्स्ड टू द काउंटर बैंक। तो एक काउंटर बैंक गारंटी होती है, तो बैंक गारंटी हम समझेंगे ही, बैंक गारंटी पर वीडियो बनाई नहीं है। तो इन सबको जब अगर आपने देख लिया तो फंड बेस में क्या होता है, फंड बेस में पैसा जाता है।
जैसे मैंने को बताया ये सारी लिमिट्स में पैसा जाता है, सीसी, टर्म लोन, ये सब, ठीक है। और नॉन फंड में क्या होता है, केवल एश्योरेंस जाता है कि तू हाथ छोड़ दियो हम देख लेंगे, अगर तू पिटा तो हम भी मारेंगे। बात इस तरह से एक कॉन्सेप्ट होता है फंड बेस्ड वर्सेस नॉन फंड बेस्ड का। तो आई थिंक आप ये वीडियो को थोड़ा समझे होंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें सीखने के लिए। फंड बेस्ड जिसमें पैसा जाएगा, नॉन फंड बेस्ड जिसमें पैसा नहीं जाएगा, बात खत्म। अगर आपके अकाउंट में 3-4 दिन के अंदर पैसा या उसी टाइम पैसा आ रहा है, ऑन द काउंटर पैसा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड फंड बेस्ड। और पैसा नहीं आ रहा है, केवल एश्योरेंस आ रही है कि तू हाथ छोड़ हम देख लेंगे, तू काम कर, अगर तू काम नहीं कर पाया तो हम तेरे बिहाफ पे पेमेंट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड नॉन फंड बेस्ड। पैसा नहीं गया, एश्योरेंस गया है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगला जो वीडियो होगा आई थिंक बैंक गारंटी पे होगा, या फिर मेन लिमिट सब लिमिट क्या होती है। अभी तो मैंने हाउसिंग लोन पे वीडियो बनानी है, व्हीकल लोन पे वीडियो बननी है, एलसी पे, और आई थिंक ओवरड्राफ्ट पे वीडियो नहीं बनेगी, तो सब पे वीडियो आएगी। अभी तो हमारा हमारा कुछ देखो यार यार फिक्स नहीं होता कि हम किस पे वीडियो बनाएंगे। जैसे मेरे दिमाग में कुछ टॉपिक चल रहा होता है मैं तुरंत वीडियो बना देता हूँ। तो आई थिंक आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच।